to the third episode of Tawakkal podcast. So, तौसीम, आज के इस एपिसोड में भी रोज की तरह हम बात करेंगे घड़ी पे नहीं, घड़ी के अलावा कुछ और बात करेंगे। हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस को पूछा था कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, तो तीन चीज़ें होंगी। पहले हम सारी चीज़ों का आंसर करेंगे आज के पॉडकास्ट में, दैट व्हाट इज टू बी कवर्ड। उसके बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हमारे पास तीनों के पास जो हमको शेयर करनी है, इस पर डिस्कशन होगा, मज़ा आएगा। सो एज ऑलवेज द बॉस, द ओनर, यहाँ पर ओह माय the गॉड, man himself. थैंक यू। स्टार्ट अच्छा लगा। अच्छा है तो सवाल से ही शुरू कर दिया जाए। अरे एज यूजुअल, क्या बात है। तो सवाल से ही शुरू किया जाए। चलो ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाई ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आई एम सो सॉरी हम सब क्वेश्चंस नहीं ले पाए क्योंकि एक टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड टाइम लिमिटेशन भी है, बट टेंशन मत लो, आगे वाले एपिसोड्स में उनको कवर करेंगे। अगर मैं लिटरली बताऊँ तो 750 रिस्पॉन्सेज आए थे भाई, हमने अपने हिसाब से चूज़ किया है उसको। तो वही, अरे बहुत लोग ने तो रिस्पॉन्स में आके ऐसा लिखा है, बिग फैन, घड़ी फ्री में दो, गिव अवे करो, बट ठीक है चलो। तो एनीवेज विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन अजीज भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफर्बिश्ड चाइना डायल केस, बेल्ट एंड मूवमेंट? कैसे जवाब देना चाहेंगे आप इसको? भाई देखो, रिफर्बिशमेंट एक वॉच का एक अलग प्रोसेस है और चाइना डायल केस एंड बेल्ट मूवमेंट का ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग चीज़ है। चाइना की वॉचेस जो है, हाँ ये है कि मॉडिफाई करने में कुछ पार्ट्स चाइना के यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि केस, डायल, स्ट्रैप, बट मूवमेंट ओरिजिनल रखा जाता है, जैसा कि कुछ वॉचेस पे हमने भी मॉडिफाइड लिखा हुआ है। तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। रिफर्बिश एक अलग चीज़ है। रिफर्बिश में कैसा है, जैसा कि कोई मशीन का पार्ट अगर ख़राब हो गया है तो वो मशीन के पार्ट को, जैसा फॉर एग्जांपल सेंटर व्हील है, उसको हमने अगर आफ्टर मार्केट पार्ट से रिप्लेस किया है तो वो एक रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस है। अंडरस्टूड। और आप जो केस, डायल, चाइना ये सब बता रहे हो, ये कंप्लीट मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। तो रिफर्बिशमेंट और मॉडिफिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी। अभी ना मेरे को ना यहाँ पे एक सीरियस फॉलोअप क्वेश्चन था इसके ऊपर। मेरा जो क्वेश्चन ये था कि अभी फॉर एग्जांपल हाँ, तो रिफर्बिश मूवमेंट है, चाइना मूवमेंट है, और उसके साथ जो भी अदर मूवमेंट्स है, रिफर्बिश चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जो भी है, ठीक है। सो मुझे ये पूछना था कि अभी कोई चीज़ अगर रिफर्बिश की गई है तो क्या ज़रूरी है कि उसकी कंडीशन ख़राब हुई होगी, या ऐसा ज़रूरी है कि उसमें एक टाइम के बाद फॉल्ट आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है? भाई देखिए, फॉल्ट आना तो मैंडेटरी नहीं है, बट रिफर्बिशिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अभी आप सबको मालूम है कि ये वॉचेस क्या कंडीशन में आती है। अब कुछ लोग इसको रिफर्बिश करने के बाद न्यू ओल्ड स्टॉक बोल के बेचते हैं क्योंकि वो न्यू जैसी दिखती है, बट न्यू ओल्ड स्टॉक होता नहीं है कुछ भी। और HMD कंपनी जो मॉडल्स ये लोग न्यू ओल्ड स्टॉक बोल के बेच रहे हैं, आप खुद ही देखो कि ये 20 साल पुराने मॉडल्स इन लोग दिखा रहे, 30 साल पुराने, और न्यू ओल्ड स्टॉक बोल रहे। तो मशीन को तो सर्विसिंग की ज़रूरत लगती ही है, और अगर आपने मशीन सर्विस कर दिया तो वो रिफर्बिशिंग हो गया, फिर वो न्यू ओल्ड स्टॉक नहीं रहा। आप मुझे ये बताओ, कौन सा मैकेनिकल मूवमेंट 30 साल तक अगर एज इट इज़ पड़ा हुआ है अनयूज्ड, उसको सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अरे इसकी माँ का अगर 10 दिन मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ अनयूज, तो मैं खुद खराब हो जाऊँ। न्यूज़ मतलब अनयूज का एनीवेज, लेट्स नॉट गो। काटो एडिटर। चलो सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को एड्रेस करना था यहाँ पे, वो था, अरे भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ऑटोमेटिक वॉच में कौन से ज्वेल्स बेस्ट है? अभी ना भाई इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे, जैसा मुझे चाहिए, बट मेरे को एक चीज़ तुम लोगों को पहले ये बताना है कि भाई देखो, पहले तो ना अपने दिमाग से ये निकाल लो एक चीज़, मैकेनिकल अलग है, ऑटोमेटिक अलग है। मैकेनिकल एक मूवमेंट अलग होता है, ऑटोमेटिक एक मूवमेंट अलग होता है। ये बात पहले मेरे को भी नहीं पता थी, इनके यहाँ पे आके मुझे पता चली। और बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि एक दिन क्या हुआ था, मैंने ना ऐसे ही ना पटेली में आके ना, सामने कोई तो कस्टमर था, उसके सामने मैंने बोलना चालू कर दिया कि भाई ऐसा है वैसा है। HMD की मैकेनिकल मूवमेंट की घड़ी थी, और मैंने पटेली में बोलना चालू किया कि ये वॉच है, इसके ये फीचर्स है, ऑटोमेटिक मूवमेंट है। जैसे ही ऑटोमेटिक मूवमेंट बोला है, बंदे ने मेरे को बाजू में से ऐसे चिमटी मारा। बोला है क्या हुआ? तो बोलता है भाई, फिर मैंने बोल दिया इतना, बहरहाल उसने घड़ी तो लिया नहीं ऑफ कोर्स, बट मेरे को तब भाई ने समझाया कि भाई देखो मैकेनिकल डिफरेंट,
ऑटोमेटिक डिफरेंट। तो मेरे को पहले देखने का ये 21 और 24 ज्वेल्स और ये सब का आप आंसर कैसे देते हो पहले? भाई सबसे पहले तो ज्वेल्स मशीन्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं आप ये समझ लो। ज्वेल्स को मशीन्स में इसलिए लगाया जाता है ताकि व्हील्स आपस में टकरा के कटे ना। जहाँ जहाँ पे व्हील्स आपस में जाके, जैसा आपने देखा होगा कि व्हील्स के पॉइंट्स होते हैं, उसको ज्वेल्स बीच में जैसा भी ये दो व्हील्स है इसके बीच में ज्वेल लगाया जाता है ताकि ये ज्वेल से टकरा के स्किप हो जाए, आपस में टकरा के इसके पॉइंट्स घसे ना। और जितने ज़्यादा ज्वेल्स रहेंगे मीन्स उतने व्हील्स वो वॉच में आसपास है। उसको क्या बोल सकते हैं, एक सेंटर पॉइंट पे बोल सकते हैं कि भाई ये व्हील्स आपस में टकराने का पॉइंट्स है। ओके, और देखिए 2 ज्वेल्स की क्वार्ट्स वॉचेस भी आती है, 3 ज्वेल्स की भी वॉचेस आती है। ज्वेल्स से ज़्यादा बेहतर होना ये कोई वॉच की ऐसी कोई अलामत है नहीं। मतलब तो ऐसा बोलूँ क्या, ज़्यादा ज्वेल्स मतलब बेटर स्टेबिलिटी? नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि अभी 21 ज्वेल्स तक जापानीज वॉचेस में भी आता है, स्विस में भी आता है। अभी ये स्विस वॉचेस में 24 ज्वेल्स, 31 ज्वेल्स, 37 ज्वेल्स तक की भी वॉचेस आती है। ज्वेल्स से वॉचेस का कोई लेना देना नहीं है, ये ज्वेल्स इसलिए डाला जाता है ताकि व्हील आपस में टकराए ना। अच्छा, तो मतलब ये ज़्यादा का फ़ायदा नहीं होता है, समझदार बनो, कम में और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखो। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Third question is tell me something about premium watches like Rolex and Omega. इस पे तो कहानी रहेगी तुम्हारे पास, आज मेरे को सुनने का है ना सुने। बहुत जानना था रोलेक्स के बारे में। देखो भाई, रोलेक्स जो वॉचेस है ना, ये आप देखोगे ज़्यादातर पैसे वाले लोग लेना पसंद करते हैं। रोलेक्स एंड ओमेगा इज़ अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है भाई। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो रोलेक्स लेता है ताकि वो एक इन्वेस्टमेंट में, आप देखो कभी रोलेक्स का वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होता है, हमेशा एप्रिशिएट ही होता है, वो बढ़ते रहता है। ये चीज़ पे मेरे को भी एक्चुअली पूछने का था, साला ऐसा क्या है रोलेक्स में कि अप्रिशिएट होता है? ब्रांड वैल्यू, मैकेनिज्म, कॉस्टिंग। जैसा अभी केस गोल्ड का केस बना डालते हैं उन लोग, गोल्ड का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ तो वॉच का भी वैल्यू अप्रिशिएट होना साला चालू मैं है। तभी बोलूँ, मैंने एक जगह देखा था, मतलब भाई वो क्या हुआ था कि वो बंदे ने कोई तो वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर था। शार्क टैंक देखा है तुम लोग ने? शार्क टैंक में मालूम है टकला आता है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, ही इज़ अ फेमस वॉच कलेक्टर। तो आई एम सॉरी भाई, कोई ऑफेंड मत होना, टकला बोल दिया तो भाई, बट वो बहुत लोगों का रोल मॉडल आइडल भी है। तो वो बंदे ने एक बार क्या बोला था, यू थिंक इट्स ईजी टू गेट अ रोलेक्स, इट्स नॉट। 1 साल की वेटिंग होती है रोलेक्स लेने पे, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे को लगता है कि पैसा है, जा गड्डी फेंका, मिल गई रोलेक्स। रोलेक्स एक तुमने अभी बोले अभी मालूम पड़ा। रोलेक्स एक ऐसा वॉच मैन्युफैक्चरर है जिसकी मार्केट में डिमांड अगर 1 लाख वॉचेस की है तो वो खाली 10,000 मैन्युफैक्चर करता है। ऐसा और इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं भाई, वो अपना हाइप बना के रखना चाह रहा है मार्केट में। और ये हाइप बनाने का रोलेक्स का सबसे बेहतरीन तरीका है कि डिमांड को कभी भी 10% से ज़्यादा फुलफिल मत करो। इसलिए रोलेक्स की वॉचेस का जो क्रेज़ है, लोग ऑन पैसा दे के तैयार रहते हैं। जैसा मार्केट वैल्यू अगर कोई मॉडल का उसका 7 लाख है तो आप इंडिया में देखोगे कि भाई लोग 12-12 लाख रुपए देने तैयार है कि मेरे को पहला रोलेक्स मिल जाए। स्कैम टाइप ही है भाई, बहुत अब बड़ा। ना जब महंगे वॉचेस की बात चली रही है तो ये बात पे आता एग्री करेगा। अगर तू मेरे को पहचानता है, तो मेरा दोस्त है, तो देखो पता है मैं किसी घड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नाम उस घड़ी के ब्रांड नेम में 2 P आते हैं और वो घड़ी मैं बोलूंगा पैटेक। जैसा कि अजीज भाई उन लोग ने सही बोला, पैटेक फिलिप। बेंचो पैटेक फिलिप के अंदर क्या है क्या मालूम? अबे घड़ी ऑक्शन होती है तो जो, अबे MC स्टैन ने एक बार बोला था ना, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा मेरा और इनका स्टूडियो, घर तो माशाल्लाह है, तीनों बेचा ना तो भी पैटेक फिलिप के लिए पैसा डालना पड़ेगा। और भाई टिफनी ब्लू पैटेक, पैटेक सकता हूँ जो ये बेचेगा तो आ जाएगी। अरे भाई भाई सुनो, तो पैटेक फिलिप टिफनी ब्लू का ऑक्शन चल रहा था, एक बहुत बड़ा बेवर्ली हिल्स USA में बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है। तो उन लोग पैटेक फिलिप का ऑक्शन चला रहे थे। टिफनी ब्लू, टिफनी एंड को एक अलग कंपनी है, पैटेक फिलिप ब्लू, टिफनी ब्लू का ऑक्शन चल रहा था। और उसके अंदर भाई लिटरली मैंने देखा बिडिंग चालू हुई $500K। हम जैसे गरीब लोग को 500K भी सुन के कैसा होता है। देखो पता है वो बिडिंग की, ऑक्शन की बिडिंग कितने में बंद हुई? तुम लोग यकीन नहीं करोगे भाई। भाई क्योंकि मेरे को मालूम है पैटेक फिलिप का क्रेज कैसा है। थोड़ा तो गैस ले ले, मिलियंस में इतना तेरे को भी पता है, बट कितने $1,000,000? 1000 मिलियन।
या बॉय। अरे नहीं ब्रो, $15 मिलियन ऑक्शन हाउस घड़ी बिकी है। बिकती है भाई, अभी आपने तो देखा नहीं है कि वॉचेस क्या क्या रेट्स में आती है। तो बस बेसिकली लग्जरी वॉचेस का सीन ऐसा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई, और यही चीज़ की वजह से उसका रेट हमेशा बढ़ते जाता है। और रोलेक्स के पीछे लोग पागल है, अभी जैसा कि एजाज खान ने भी बताया था, पैसा है तो रोलेक्स में लगाओ, ये कभी भी तुम्हारे को निराश नहीं करेगी। इवन एजाज खान, मुझे जहाँ तक पता है, वो रोलेक्स में इन्वेस्ट करता है, बचा बचा के। सही है। अच्छा चलो थर्ड क्वेश्चन अभी आप पूछो। Fourth question. फोर्थ है थर्ड है? हाँ Details in types of machine used in watches. How to know this is original? Show the signs of common machine. हाँ भाई देखो, अभी ये जो आपने सवाल पूछा है ना, तो आप क्या डिटेल में जानना चाहते हो मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि बहुत टाइप्स की मशीन्स आती है। हर वॉचेस को डिटेल्स में बताना सही नहीं है, बट अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जैसा कि एडिफिस वॉच क्वार्ट्स मशीन यूज़। So sorry. एक काम कर सकते हो, आज कौन सी वॉच पोस्ट हुई थी आईडी पे, अपनी रील पे कौन सी वॉच गई है आज? आज एक कंपाइलेशन, मल्टी कंपाइलेशन गया आज। क्यों? ठीक है, आप वो एडिफिस का पॉइंट कंप्लीट करो ना। क्वार्ट्स मूवमेंट। जैसा कि एडिफिस में क्वार्ट्स मूवमेंट्स आते हैं, OS 10 भी यूज़ करती है कंपनी, बट अगर कंपनी ने यूज़ किया तो वो मशीन पे वो एडिफिस लिखा के लेती है, और अगर किसी ने थर्ड पार्टी केसजेल आफ्टर मार्केट बना के यूज़ किया है तो वो मशीन पे सिर्फ OS 10 लिखा हुआ आता है। तो ये ओरिजिनलिटी पकड़ने का यही एक चीज़ है, क्योंकि आज की तारीख में केस क्वालिटी ऐसी आने लगी है कि चाइनीज़ क्वालिटी की जो केस जाइल्स होते हैं वो ओरिजिनल से ज़्यादा भारी लगते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, तो मेरे को नहीं पता। मैं शाउट आउट देता हूँ पहले बंदे का। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी, क्या नाम है? आई एम हर्षप्रीत। हर्षप्रीत भाई, मेरे को पहले एक बात बताओ, तुमने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पूछा कि घड़ी के रिलेटेड? बड़ा सही क्वेश्चन है भाई। वॉच विच इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन योर पोर्टफोलियो? घड़ी का पोर्टफोलियो कौन देखो बनाता भाई, कैसा है कि मैं ज़्यादातर मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट करता हूँ। मेरे ज़्यादातर बायर्स जो है ये मिडिल क्लास है? बायर्स नहीं, है। मेरे को लगता है ना उनका पूछना नहीं, क्या मैं ये समझ गया ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पास कौन सी ऐसी वॉच है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप ये जानना चाह रहे हो। तो जैसा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करता हूँ, अब आपकी बात लग। करता हूँ। हाँ, मेरे ऑडियंस वही है, मेरे से ज़्यादा वॉचेस यही लोग लेते हैं। तो मैं कैसा गरीबों का फ़ायदा करता हूँ। जो HMT लोगों को बाहर 3,500 की मिलती है, मैं उनको 1700 में देता हूँ, ताकि वो अगर बेचने जाए तो वो भी 2,000 रुपये में बेच दे। इसने भी बोला ना टारगेट करता हूँ, विवाद की बात छेड़ू यहाँ पे। BMS स्टूडेंट, BCom स्टूडेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग, डिग्री बताइए जरा अपनी। इनको नहीं पता TG Bachelor of Science. इनको नहीं पता TG का मतलब क्या होता है, सीख जाएंगे। मेरे को लगा BSG बोला, मैं वही बोला कंडक्टर नहीं बनेगा। नहीं, इनको क्या पता SWOT और TG क्या होता है। इनकी तो जिंदगी वो टेस्ट ट्यूब के आगे निकल जाती है ना। देखो गाली तो अरे ये बहन का लंड, ये बहन का लंड। चलता है। टेस्ट ट्यूब बेबी है, चलता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये। टेस्ट ट्यूब के आगे निकल जाए। अच्छा, ओके भाई, ठीक है मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ टू मेंटेन मैकेनिकल एंड वाइंडिंग वॉचेस? ठीक है, मेरे को भाई ने सिखाया, मैं तुम लोगों को बता दो भाई। देखो कोई भी घड़ी का मेंटेनेंस एकदम सिंपल रहता है। दो चीज़, पानी में ज़्यादा मत डालो घड़ी को। इफ़ वाटर प्रूफ वेरी गुड, वाटर रेजिस्टेंट वेरी गुड। कितना उसका डेप्थ है वो चेक कर लो। जैसे 10 बार 5 बार, डेप्थ को बार में काउंट किया जाता है। 5 बार 10 बार जितना भी होता है। मेंटेनेंस के लिए उसको रेगुलर सर्विसिंग नहीं बट एटलीस्ट अ क्वार्टरली सर्विस पे डालो घड़ी को, अगर तुम्हारी महंगी घड़ी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बाइंग एनी वॉच दैट इज़ इन फॉसिल 10,000 के ऊपर, एडिफिस 10,000 के ऊपर, कोई भी घड़ी जो 10,000 12,000 का मार्क क्रॉस कर रही है भाई, उस पर तुम थोड़ा सर्विसिंग पे खर्चा करो। सर्विसिंग पे खर्चा करने के लिए सबसे अच्छा है तवक्कल वॉचेस पे आओ। हमारी इंस्टाग्राम पे रील पिंड है, वो देखो, देख के एड्रेस पे आओ। सालों मैंने फ्री में मार्केटिंग किया। देखो, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फेक कॉपी वॉचेस विद हैवी मशीनरी, एक्सप्लेन एंड टेल व्हाट द डिफरेंस इन इट। देखो भाई, कैसा है ना कि ज़्यादातर आज की तारीख में ना ओल्ड मैकेनिज्म्स मिलना बहुत इजी है। तो कई लोगों के पास स्क्रैप में खाली मशीन्स आती है। अब वो मशीन्स को क्या करे, हाथ पे खाली मशीन तो चिपका नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं कि
कौन सी वॉच का था वो देख के कॉपी केस जेल्स बनवाते हैं और अच्छी क्वालिटी का ही बना के उन लोग फिट करके दे देते हैं। और मैक्सिमम लोगों को ये जब वो बनाने के बाद सेल करते हैं तो ओरिजिनल बोल के ही बेचते हैं, जबकि वो ओरिजिनल होता नहीं है। केस जेल का अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये डुप्लीकेट है तो भी आप ले सकते हो एक शौक के हिसाब से, बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो अवॉइड करो ये सब वॉचेस। अब जैसा कि मैं अगर कोई वॉच मॉडिफाई करता हूँ तो मैं उस पर लिख के देता हूँ कि भाई ये मॉडिफाइड वॉच है, बट हर रिफर्बिश एक अलग चीज़ है, मॉडिफिकेशन एक अलग चीज़ है। बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, आज नहीं बताना। नहीं, मॉडिफिकेशन में कैसा है कि केस जेल आफ्टर मार्केट डाला जाता है, खाली मशीन ओरिजिनल रहता है। अब ये हर सेलर बताता नहीं है क्योंकि उनको भी घर चलाना है, 2-4 बीवी बच्चे होंगे वो भी पालना है, बट फैक्ट्स बोल देता आदमी। बट कैसा है ना कि भाई आपको थोड़ा ये सब चीज़ों में स्मार्ट होना पड़ेगा। सेलर से पूछो और राज कभी ना कभी तो खुलता ही है। अगर उसने बोला कि नहीं ये वॉचेज़ ओरिजिनल है, केस जेल ओरिजिनल है, उससे ये बात करके लो, चाहिए तो लिखा के ले लो। बट जब आपको 1-2 महीने बाद 4 महीने बाद मालूम पड़ गया कि इसका ये फेक वॉच था, ये केस जेल आफ्टर मार्केट था, तो सीधा सीधा उसके गले में जाके फेंक दो, बोलना बॉस ये पकड़ो। अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है, इस पे मैं पहले हाईलाइट दे दो, फिर अजीज भाई अपने स्टाइल में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे मिस्टर, नाम नहीं बोलूँगा, छोड़ो, पब्लिक कमेंट में आके कुछ भी बोलती वरना। हाउ टू गेट फ्री वॉचेस फ्रॉम यू? तेरे को भी चाहिए? चाहिए तो मुझे भी, बट ये मालिक जवाब। देखो मेरा भाई, मेरे पास फ्री में वॉचेस मांगने के लिए लाइन लगी हुई है, बट क्योंकि तुम मेरे एक खुददार भाई लग रहे हो तो मैं तुमको एक नसीहत देना चाहूँगा, और नाम से तो माशाल्लाह तुम मियाँ भाई भी लग रहे हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको हाथ फैलाने की आदत हो जाती है अल्लाह उसके सामने सवाल के दरवाजे खोल देता है। खुददार बनो, ख़रीद के पहनो। मेरे वॉचेस के प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं बाकियों की तरह ओवर चार्जिंग कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं भी 1700 रुपये की वॉच का 3,500 हज़ार रुपये ले रहा रहता तो मेरे को आप जैसे 2-5-10 लोगों को फ्री में देने के लिए पड़वरता मैं दे देता था। पर क्योंकि मैं खुद एक अफोर्डेबल प्राइसेस में वॉचेस दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रखता हूँ। तो भाई अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि जो मैंने आपको हदीस सुनाया है वो सही हदीस है। तो कभी भी भाई किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, क्योंकि फिर अल्लाह जब सवाल के दरवाजे खोलता है तो वो दरवाजे बंद करना बहुत मुश्किल होता है। ये रही बात फ्री में वॉचेस मेरे से पाने की, तो भाई मेरे को जिसको देना रहता है मैं देता हूँ। मैंने कॉलेजेस के बाहर भी गिव अवे किया है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मेरे तरफ से फ्री में दिया है। बट ये कैसा है, देखो भाई मेरे पास दुनिया दिन भर में भाई 50 से 100 लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको क्या दे रहे, हमको क्या दे रहे। तो बॉस सबको देने बैठे हुए तो इजार उतर जाएगी। बात समझ गया। देख रहे हो गरीबी, एलसी की लाइट चली गई, फ्री में वॉच चाहिए। चार्ज लगाया करोगे तुम लोग? चार्ज नहीं है। हाँ एक्चुअली इसको बंद करके रख। ठीक है एक काम करना, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दे। ये सब मैं कट नहीं करूंगा एडिट में, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, सपोर्ट करो। तभी एलसी चार्ज लगा, तभी एलसी चार्ज लगा पाएंगे भाई। थोड़ा कम कर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक संकेत था कि सालों जल्दी खत्म करो पॉडकास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई समझ नहीं है इसमें क्या लिखा है इसमें। व्हाई टाइटन मूव टू 2030? भाई टाइटन 2030 के मशीन बहुत पहले से यूज़ कर रहा है। मियोटा 2035 2030 कैलिबर के मूवमेंट बहुत पहले से यूज़ कर रहा है। मशीन का कैलिबर है। और टाइटन जो है भाई ये पहले से करते हुए आ रहा है। अब कैसा है कि लोग टाइटन के पीछे दीवाने हैं, मेड इन इंडिया वॉचेस बोल के। तो उस हिसाब से अभी टाइटन कैसा है कि खाली केस जेल की क्वालिटी पे ध्यान देता है। इवन दे हैव अ बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ केस जेल इन बैंगलोर, एंड दैट गाय इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई फादर जो टाइटन को केस जेल्स देते। तो 2030 का जो मशीन है भाई, आज की तारीख में मशीन की क्वालिटी कोई चेक करने बैठा नहीं है, सबको खाली टाइटन कर रहे। कोई 2030 का मशीन भी ख़राब नहीं है, यूज़ करने दो। अब क्योंकि टाइटन खुद का मशीन तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। अजीज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। वॉच रिव्यूज इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियोस, बट डू गिव ऑनेस्ट रिव्यूज एज यू आर नॉलेज अबाउट डिटेल्स।
भाई अगर मैंने पर्टिकुलर वॉचेस का रिव्यूज़ देना चालू किया ना, तो जो पैसा दे के वॉचेस के रिव्यूज़ दे रहे हैं ना, ये ऐसी है ये वैसी है, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। अब किसी की दुकान तो बंद नहीं करना है। बट बट लेकिन दो ना ऑनेस्ट रिव्यूज। देखो, एक चीज़ ये समझ लो कि कोई भी वॉच मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड परफेक्ट नहीं है जितना कि स्विस वॉचेस परफेक्ट है। तो हर वॉच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, बट वो माइनर रहता है, पकड़ में आता नहीं है। और वैसा तो मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं, बट फिर भी मैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर वॉचेस का बोलोगे तो मैं उसका रिव्यू बना के दूंगा और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये वॉचेस में क्या बेहतर हो सकता था और ये वॉचेस में क्या खामियां हैं। ओके आपके तरफ से जानना चाहूँगा मैं पहले। परफेक्ट। सो आज के क्वेश्चंस यहीं पर आप करते हैं, टेंशन मत लो जिनके क्वेश्चंस मिस हो गए। गरीबी तो देखो, उन- आईपैड भी बंद तुमको क्या लगता है तुमको क्या लगता है इतनी जल्दी क्यों बन गया मेरा एपिसोड? और भी क्वेश्चंस थे बट हम गरीब है। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा प्लीज यार कंटेंट थोड़ा शेयर करो, ठीक है? इतना कर दो भाई, पसंद है तो करना, ठीक है? एनीवेज एपिसोड रैप नहीं कर रहे, रैप करने से पहले दो तीन चीज़ें जो मुझे पूछना था मैं बोल दूंगा। अजीज भाई, पहले तो ये चीज़ कि बहुत सारे लोग मुझे भी और इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके बोल रहे हैं कि गेस्ट कब से आना चालू करेंगे पॉडकास्ट पे। गेस्ट लिस्ट बन चुकी है, इसके लिए मैंने पूछा है। मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली फेंक दूंगा क्वेश्चन यहाँ पे। तो कुछ हिंट देना चाहते हो? भाई, मैं अपने पॉडकास्ट में कोई भी गेस्ट लाऊंगा तो ये आप समझ लो कि मैं कोई हाई सेलिब्रिटी नहीं लाऊंगा। मैं जो तुमसे और मुझसे जुड़े हुए लोग हैं मैं उनको ही लाऊंगा, और मैं पब्लिक को नॉलेज देने के लिए वो लोगों को लाऊंगा। कोई अच्छे बिजनेसेस जो अभी अपने दम पे खड़े होना चाह रहे हैं मैं वैसे लोगों को लाऊंगा। फॉर एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे जो भी अभी ऑली चाय वाला। नहीं बॉस, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो आएगा उस दिन से ये पॉडकास्ट का चैनल आपको मैं बंद कर दूंगा। मैं कोई भी फेमस सेलिब्रिटी के साथ एक इंसान है जो अभी भी यूट्यूब पे आया, उसको हम लोग बुला सकते हैं। कौन है रोनाल्डो। भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, बॉस उसकी हिस्ट्री पढ़ो। नहीं भाई, उसकी हिस्ट्री पढ़ो भाई। वो नहीं भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो मेसी, ऑल्दो मैं मेसी फैन, बट भाई अरे तुम लोग पहले- नीच हो ना, वो नीच नीच। पहले तो ये आप लोग जान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो लोगों को पॉडकास्ट में लाऊंगा जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे अपना बिजनेस लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं। थैंक यू। तो देखो आप जी, मेरे पॉडकास्ट पे अभी एकदम- ऐसे लोगों को देखोगे। सिंपल है भाई, मैं तुमको बताता हूँ। सोशल वर्कर्स, पीपल फ्रॉम द नेवी, फ्रॉम द आर्मी, जो सिविल सर्विसेज में हैं, जो बहुत बड़े प्रोफेशंस में है, या तो डॉक्टर्स है या तो लॉयर्स है, जो लोग बिजनेस में इंस्टाग्राम पे अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, वो लोग। एक टाइम ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह जब सिलेब्स भी आएंगे, बट दैट्स अ फार स्टोरी। बट उससे पहले हम लोग को तुम लोग को इंस्पायर करने का भाई इस पॉडकास्ट के थ्रू। जो पूरा मोटिव है पॉडकास्ट का ये है, क्योंकि मेरा एक ही सिंपल चीज़ है भाई, हम मोटिवेट कर देंगे, कोई मोटिवेट हो जाएगा, क्या पता किसी कोई मोटिवेट हो गया बस उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ बस कि बने रहो। सपोर्ट तो भाई तुम लोग देते ही हो, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तभी हम लोग ने हिम्मत भी दिखाई एक पॉडकास्ट चालू करने की। See you in the next episode. इसको नहीं बिठाएंगे अगली बार से, साइंस वाला ना, अपना भाई है। साइंस वाला ना। चलो कोई बात thank नहीं, विल कट। अभी एक है ना